हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। आज का जो नोटिफिकेशन है वो एसबीआई की तरफ से है। एसबीआई ने जो है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स एसओ के लिए जो है वैकेंसीज निकाली है। इसी के रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी देखते हैं हम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन का और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 6 अक्टूबर है। तो ये जो विंडो है उसमें आप ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो यहाँ पे टेंटेटिव बताई गई है तो वो या दिसंबर में हो सकती है या फिर जैन 2024 में कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो एज ऑन 30 अप्रैल होना ज़रूरी है। ठीक है, 30 अप्रैल तक जो है आपका ये नीचे दिया गया क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। इसमें उन्हें चाहिए बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, तो अगर आपका बीई या बीटेक इन दिए गए डिपार्टमेंट्स में हुआ होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, या फिर आपका अगर एमसीए हुआ है या फिर एमटेक या एमएससी भी हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगेन ये सारी जो डिसिप्लिन्स दी है यहाँ पे इनमें से किसी एक में अगर आपका एमसीए एमटेक एमएससी हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, अभी यहाँ पे रेगुलर पोजीशंस दी है उन्होंने जहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो वैकेंसीज़ अगर देखें तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है पहले तो, जिसमें यूआई डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, इंटीग्रेशन डेवलपर, वेब एंड कंटेंट मैनेजमेंट, डेटा एंड रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैनुअल एसआईटी टेस्टर, ऑटोमेटेड एसआईटी टेस्टर, यूएक्स डिज़ाइनर एंड वीडी, डेवऑप्स इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगेन डेप्यूटी मैनेजर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड ऑपरेशंस, कंटेनराइजेशन इंजीनियर, पब्लिक क्लाउड इंजीनियर। तो बहुत सारी जो है पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, चीफ मैनेजर के लिए निकाली गई है। ठीक है, और इनके जो है डिसिप्लिन्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज़ जो है लगभग 439 वैकेंसीज़ है जो बाइफरकेट की है रिजर्वेशन वाइज, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग से सेपरेट वैकेंसीज़ यहाँ पे दी है उन्होंने। तो ये जितने भी पोस्ट है ये सारे आईटी के रिलेटेड पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड ही ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज जो है अभी यहाँ पे जितने भी ये यहाँ पे दिए हैं उन सब के लिए जो है मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होगा। इनका ग्रेड जो है वो JMGS 1 ग्रेड रहेगा। पोस्टिंग इनका नवी मुंबई में रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पे उन्होंने दिया है, रिटन टेस्ट कम इंटरेक्शन बेसिस सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ओके, उसके बाद जो ये दो पोस्ट है डिप्टी मैनेजर के, उसके लिए 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। इनका जो ग्रेड रहेगा वो MMGS 2 रहेगा, अगेन नवी मुंबई, और सेम प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 32 ईयर्स JMGS ग्रेड रहेगा। डिप्टी मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और MMGS 2 जो है ये ग्रेड उनका रहेगा। वैसे ही उन्होंने बाकी सारे जो भी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया, ग्रेड और लोकेशन यहाँ उन्होंने बताया है। तो आप ये जो नोटिफिकेशन है, अगर आप इन किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी ऊपर बताया है उनमें आप फॉल करते हो, अगर आपने किया है वो एजुकेशन, तो आप ये पोस्ट में से जो आपको रिलेवेंट लगता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा, जिसमें आपका फोर्टे आपका होगा वो, तो आप ज़रूर वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो और आप उसके रिगार्डिंग जो है क्राइटेरिया देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने डिटेल में दिया है अभी जो ऊपर पोस्ट दिए हैं उसके लिए ही उनको क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एक्सपीरियंस और क्या स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए इस जॉब के लिए, वो यहाँ उन्होंने बताया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर यूआई डेवलपर का, तो उसके लिए जो है यहाँ उन्होंने अदर प्रेफर्ड या कंपलसरी क्वालिफ़िकेशन कोई भी नहीं है। ठीक है,
उनको चाहिए बस मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपका क्वालिफिकेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होगा आईटी इंडस्ट्री में या और प्रेफरेबली मोबाइल और पोर्टल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट में, तो ये आपका एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। अभी स्किल्स मैंडेटरी कौन सी है यहाँ पे, उन्हें चाहिए मोबाइल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और सेकंड उनको चाहिए पोर्टल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अगर ये 2 चीज़ें आप अगर फुलफ़िल कर रहे हो तो आप ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जितने भी पोस्ट हैं उन सबको उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे पूरा दिया है कि कितना मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको लगेगा और आपके स्किल्स क्या होने यहाँ पे ज़रूरी है, और अगर कोई सर्टिफिकेशन यहाँ लग रहा है तो वो भी उन्होंने मेंशन किया है। तो ये नोटिफिकेशन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो चलिए इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रेगुलर पोजीशंस के लिए JMGS1 MMGS2, तो वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, यहाँ उन्होंने दिया है ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जैसे बोला है टेंटेटिवली दिसंबर या फिर जैन 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो पैटर्न जो रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तो वो कुछ इस तरह से है। ग्रेड अगर JMGS1 और MMGS2 रहेगा तो उनके लिए पहले जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल IT रहेगा, और दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, रोल बेस्ड नॉलेज। तो जिस रोल को आप अप्लाई कर रहे हो उस रोल के लिए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए हैं और मार्क्स दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम दिया है उन्होंने। अभी ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा जनरल एप्टीट्यूड आपका। ठीक है, उसके बाद वेटेज देखा जाए तो रिटन टेस्ट के लिए 70% वेटेज है और इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज है। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अभी ये जो पोस्ट है सीरियल नंबर 19, 20, 37 to 45 ऊपर दिए गए पोस्ट है, उनके लिए जो है बेसिस शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, तो उनका जो है रिटन टेस्ट नहीं है यहाँ पे, उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगा उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और फिर उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू जो है उनका 100 मार्क्स का रहेगा। अभी पे के बारे में देखते हैं, सैलरी। तो सैलरी जो है अगेन ग्रेड वाइज यहाँ पे दी है, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट अगेन सीरियल नंबर दिए, सीरियल नंबर 1 to 10, नंबर 13, 15 to 17 और 21 to 28, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड JMGS1 अगर ग्रेड है पोस्ट का जो आप अप्लाई कर रहे हो तो बेसिक सैलरी उसकी है 36,000, ठीक है, to 63,840। अगेन MMGS2 के लिए बेसिक पे 48,170 है, 69,810 है। MMGS3 के लिए बेसिक पे 63,840 है। SMGS4 के लिए 76,010 है और SMGS5 ग्रेड के लिए जो है 89,890 ये बेसिक पे रहेगा। अभी आप अगर SBI के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये SBI नाम ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैलरी एक सेकेंडरी चीज़ बनती है इस जॉब के लिए, क्योंकि SBI बहुत रिनाउंड है और SBI जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है सैलरी के अलावा भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे एलिजिबल फॉर DA, HRA, CCA, PF, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ SBI आपको प्रोवाइड करता है। और SBI का नाम अगर आपके रेज्यूमे में आ रहा है तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसके आगे तो आपका फिर करियर जो है ग्रो करता ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उसके डिटेल्स दिए हैं। ये वेबसाइट की लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है 750 रुपीज़ रहेगी जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं यहाँ उन्होंने डिटेल में सब दिया है। तो ये है SBI SO का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। तो ये जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की, तो ये
कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आपने किया होगा बीई, बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमएससी, ये सारी इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपका डाउट रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जॉब्स के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।